हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके समक्ष, जिसका कि नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको सम्मिश्र संख्याओं के नाम से जानते हैं। ये हमारा बहुत ही आसान टॉपिक है। ये उस तरह का टॉपिक है, यदि आप थोड़ा सा इसका बेसिक देख लें तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। और जो नंबर्स हैं हमारे दो प्रकार के, उनमें जो पहला प्रकार है वो है हमारा रियल नंबर। यानी कि नंबर्स में फर्स्ट जो टाइप है, नंबर्स का फर्स्ट जो टाइप है वो हमारा रियल नंबर है। और सेकंड जो टाइप है वो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। आपको याद होगा, जब भी हमने किसी नेगेटिव संख्या का हमने जब भी कोई अंडर रूट लिया तो हम उसमें लिख देते थे कि ये एक कैसी संख्या है बेटा, काल्पनिक संख्या है, यानी कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसका अपन हल निकालते नहीं थे, उसमें हम बोल देते थे कि इसका कोई हल होगा ही नहीं क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। पर अब हम इस चैप्टर में इस इमेजिनरी नंबर पर भी चर्चा करेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो मेनली टाइप्स ऑफ नंबर्स हमारे दो होते हैं, पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है। तो रियल यानी कि वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के मेल से बनने वाली संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करें, हम यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से प्रदर्शित करें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। ये इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें उसका एक जो पार्ट होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट जो पार्ट है, ये अपने दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं। ये पार्ट हमारा रियल पार्ट कहलाता है। तो जिस पार्ट में ये आई लगा होता है उस पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट से मिलकर के बनता है। अब अगली बात करें, जब हम क्वेश्चंस आपके सामने करते थे, हमने आपको बताया कि साहब जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि -4 का हम जो अंडर रूट फाइंड आउट करते थे तो हम उसमें लिख देते थे कि इसका मान काल्पनिक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसका कोई हल होगा ही नहीं। पर यदि इस चैप्टर में जब भी हमको इस तरह की समस्याएं आएंगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें कहेगा, तो हम इन क्वेश्चंस को, इस -4 को हम -1 × 4 में ब्रेक कर लेते हैं। यानी कि किसी भी नेगेटिव वाली संख्या को हम -1 के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। और हम क्या देखते हैं, इस -1 अंडर रूट और मल्टीप्लाई -4 अंडर रूट, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि -1 का अंडर रूट अलग लिख लें और -4 का अंडर रूट हम अलग लिख देते हैं। तो -4 का अंडर रूट क्या होता है बेटा, 2 होता है। -4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। और ये जो संख्या है, इस संख्या को हम इस चैप्टर में आई यानी कि आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, आयोटा से। ये हमारा आयोटा इस पूरे चैप्टर में आपको मदद करेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपसे पूछूं कि आयोटा की वैल्यू क्या है, तो आपको क्या बतानी है बेटा, आयोटा की जो वैल्यू होती है सर अंडर रूट -1 होती है। तो इस अंडर रूट -1 की जगह हम यहां क्या लिख दें, आई लिख दें। इस आई को हम पहले भी लगा सकते हैं, हम आई को पीछे भी लगा सकते हैं संख्या के। तो इस तरह से हमें संख्या लिखनी है। तो जो भी संख्या हमारे पास होगी जिसमें इमेजिनरी पार्ट जुड़ा हुआ है, उस संख्या के साथ में आपको ये आयोटा देखने को मिलेगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं इस a प्लस आई बी में रियल पार्ट कौन सा है, तो आपको बताना है जिसमें आयोटा नहीं हो वो हमारा रियल पार्ट है, और जिसमें आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इस आयोटा पे थोड़ी सी हम और चर्चा करें। ये हमारा जो आयोटा है, जिसका कि मान आपको मैंने बताया, इस आयोटा का मान होता है बेटा अंडर रूट -1। अब यदि आपसे कोई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बता देनी है, आपको इस संख्या का स्क्वायर करना है। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, -1 हो गई। यदि आपसे कोई आयोटा की पावर 3 पूछे, आयोटा की पावर 3 का मतलब आयोटा
का मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर से। अब आयोटा तो आयोटा ही है, हमारे पास वैल्यू है आयोटा की, कितनी है आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली है -1। अब इसका तो मल्टीप्लाई आप कर ही नहीं सकते, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, या तो आप इसको ऐसे लिखो, और यही तो बीमारी है जिसको अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारी वैल्यू क्या है, आई है। तो इस वाले पोर्शन में यदि आपसे आई क्यूब का मान पूछे तो आपको इसका मान क्या बताना है, -i बताना है। तो हम कह सकते हैं कि आई क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, -i के बराबर होता है। अब कोई आपसे i4 पूछे, इसका मतलब आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब आई स्क्वायर का मान -1, और इस पर भी स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई +1। अब ये बात हो गई हमारी आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। जैसे ही हम आयोटा 4 से आगे बढ़ते हैं तो हमारी ये वैल्यू सब रिपीट होती हैं। रिपीट का मतलब आयोटा 5 को हम लिख सकता हूं आयोटा इंटू आयोटा 4, और आयोटा 4 का मान अभी आपने बताया क्या होता है 1, तो 1 इंटू आई होता है हमारा आई, ठीक है। तो आयोटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। आयोटा 6 होता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 4, आयोटा 4 का मान कितना है बेटा, वैल्यू है 1 इंटू आई स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई आई स्क्वायर, ठीक है। और आई स्क्वायर का मान आपको पता है कितना है, -1। इसी प्रकार आयोटा 7 होता है हमारे पास आयोटा 3 इंटू आयोटा 4, तो ये आयोटा 4 की वैल्यू हो गई 1, और 1 का मल्टीप्लाई आई क्यूब से करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, आई क्यूब हो गई, और आई क्यूब का मान क्या है भाई, -i, ये हमारी वैल्यू हो गई -i। इसी प्रकार i पावर 8, ये हमारे पास होता है i4 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो इस तरह से आप देखें ये सारी वैल्यू रिपीट होती हैं। यदि हम i9 पे आए तो i9 का मान होगा i। तो हम ये कह सकते हैं, देखो 4, 8, 12, 16 इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हम कह सकते हैं यदि i पर पावर 4 का कोफिशिएंट हो, मतलब 4 का गुणांक हो, तो हम क्या इस गुणांक को हम लिख दें n मल्टीप्लाई, इस सब का मान हमारा क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। अब आपको मैंने अभी तक क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल और इमेजिनरी दोनों प्रकार के नंबर से मिलके बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a+ib। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो a+ib है। ये a हो गया रियल और b हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। अगली बात आपको बताई मैंने, जो अंडर रूट -1 है, जो अंडर रूट -1 है, ये वाला अंडर रूट -1, इसका मान क्या होता है, आई होता है, इसी को हम आई बोलते हैं। और इस आयोटा की सहायता से बहुत सारे मान हमने निकाले, ठीक है। और ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकला कि जब भी हमारे पास आयोटा की पावर 4 के मल्टीप्लाई में होगी तो उसका मान ऑलवेज क्या होगा बेटा, 1 होगा। क्लियर है। अगली बात समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हम अपने क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, मतलब हम अपनी एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कैसे करें। अब एल्जेब्रा का हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, तो एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यदि आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, मैंने सपोज किया कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा a+ib और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c+id। इसको मैं Z1 बोल दूं और इसको मैं Z2 बोल दूं। यदि आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है भैया इनका एडिशन निकाल के दिखाइए, तो हमें जब भी इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन ज्ञात करना है तो वास्तविकता में हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 ज्ञात करना है। Z1 Z2 की जो वैल्यू है उनको आप नोट कर लें। और अब हम क्या देख रहे हैं कि a+ib में जब आप c+id ऐड करेंगे तो जो रियल संख्याएं हैं वो रियल नंबर से ही ऐड होगी, जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर के साथ ही ऐड होता है। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है a+c
इधर रियल नंबर कौन सा ए, इधर कौन सा है सी, तो इनको ऐड कर दें, प्लस आई बी प्लस आई डी। अगले स्टेप में देखें, ए प्लस सी, इन दोनों में से आई हम बाहर ले लें, ये हो गया बेटा बी प्लस डी। तो जब भी किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एडिशन करना हो तो उस दोनों के रियल पार्ट एक साथ ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट उसके एक साथ ऐड होते हैं। ये है हमारे अलजेब्रा का पहला टॉपिक जिसका कि नाम है एडिशन। नंबर 2, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है अलजेब्रा में सब्सट्रैक्शन। यदि आपको दो नंबर दे दिए जाएं, Z1 और Z2 आपको दो नंबर दे दिए जाएं और उनका आपसे सब्सट्रैक्शन पूछे, आपसे वो घटवाए उनको, है ना, दो नंबर्स को परस्पर एक दूसरे में से माइनस करवाए, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। हमें दो नंबर फिर से वही दे रखे हैं, Z1 Z2 A प्लस आई बी और C प्लस आई डी, ये हमें नंबर दे रखे हैं बेटा। तो Z1 माइनस Z2 हमें करना है। यदि हम Z2 माइनस Z1 करेंगे तो सेम फिनोमेना लगेगा, कुछ अंतर नहीं है। Z1 की वैल्यू A प्लस आई बी माइनस C प्लस आई डी। अच्छा साहब, इमेजिनरी नंबर साथ और रियल नंबर के साथ सेम फिनोमेना अप्लाई होगा। जो हमने एडिशन में किया है वही फिनोमेना इसमें अप्लाई करना है। क्लियर है? देखो A में से C गए प्लस, ये प्लस है तो पॉजिटिव संख्या, क्योंकि आई भी पॉजिटिव है मैंने आगे ले लिया, और ये मेरी नेगेटिव हो गई, इनको एक साथ लिख दें। लास्ट स्टेप में इस आई को हम क्या करें बेटा, बाहर ले लें। तो इस तरह से हमारे रियल पार्ट जो हैं दोनों के वो एक दूसरे में से माइनस हो गए, इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे में से माइनस हो गए। तो ये अब जो रिजल्ट है उसका ये रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, सब्सट्रैक्शन की। नंबर 3, यदि हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई पूछे, हमसे कोई पूछे भाई कि इसका मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो थर्ड जो है हमारे पास वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमसे Z1 और Z2 के मध्य मल्टीप्लाई करवा रहा है। क्या करवा रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। तो देखें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, A प्लस आई बी का मल्टीप्लाई करेंगे हम C प्लस आई डी से, C प्लस आई डी से। तो देखो भैया ये तो उस तरह का हो गया, हमने बहुत क्वेश्चन किए इस तरह से। हमसे कोई पूछे 2 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 3 में क्या करते थे, 2 का मल्टीप्लाई x से, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से, x का मल्टीप्लाई x से और x का मल्टीप्लाई 3 से, ऐसे ही करते थे। सेम फिनोमिना यहां लगेगा, a का मल्टीप्लाई c से, a का मल्टीप्लाई आई बी से, तो इसको मैं कर दूं प्लस आई ए और डी, a का मल्टीप्लाई आई डी से। नेक्स्ट आई बी का मल्टीप्लाई c से, तो आई बी सी। नेक्स्ट देखें आई बी का मल्टीप्लाई आई डी से कर रहे हैं, तो आई का तो हो गया बेटा स्क्वायर और ये b हो गया और ये हो गया हमारा d। हम क्या देख रहे हैं, आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं, आई स्क्वायर अभी पढ़ा है इससे पहले, आई स्क्वायर का मान क्या होता था बेटा, -1। आई स्क्वायर का मान क्या है, -1। तो ये -1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, माइनस की हो गई। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, AC, इसको आगे ले लो माइनस BD। इन दोनों संख्याओं में से I कॉमन ले लें और ये क्या हुआ, AD प्लस BC। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है तो आप देखें इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई की वैल्यू आती है। नंबर 4 जो है हमारा इस टॉपिक में वो है, यदि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हमें डिवीजन यदि पूछे तो उनका डिवीजन कैसे करना है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मध्य हमें भाग प्रक्रिया कैसे अपनानी है। तो देखें साहब, हमें फिर से Z1 Z2 दो नंबर दे रखे हैं, तो Z1 में यदि हमसे Z2 का भाग पूछ रहा है तो क्या करना है, देखो A प्लस आई बी अपॉन C प्लस आई डी, ये होगा ना भाई, A प्लस आई बी में C प्लस आई डी का भाग देना है। जैसे ही हमें ये भाग प्रक्रिया अपनानी है तो नीचे वाली जो संख्या है हमें इस संख्या का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या अंतर करना है, केवल ये जो चिन्ह हमें दे रखा है ना, इस साइन को चेंज कर दो।
इस साइन को हम चेंज कर देंगे। इसको अपन परमीकरण भी बोल सकते हैं, जो हमने परमीकरण की प्रक्रिया पहले अपनाई हुई है, पर इस चैप्टर में इसको परमीकरण नहीं बोलते हैं। परमीकरण जैसा तो है परंतु ये परमीकरण नहीं है, ठीक है ना। आगे देखें, इस प्रकार से क्या होगा भाई, a प्लस आई बी का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा c माइनस आई डी से, और यहां हम क्या देख रहे हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा देखो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखें आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें सब आ गया, a का मल्टीप्लाई c से, a का मल्टीप्लाई माइनस आई डी से, आई बी का c से प्लस आई बी सी, और यहां माइनस करूंगा मैं मल्टीप्लाई करने पर, तो आई स्क्वायर बी डी, आई स्क्वायर बी डी। नीचे देखें, ये अपना हो गया सी स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान अभी हमें सीखा है इससे पहले माइनस एक होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई पॉजिटिव प्लस, और ये हो गया बेटा अपना डी स्क्वायर। आगे देखें, ए सी, ये हमारी वैल्यू माइनस एक हो जाएगी, तो ये प्लस का हो गया बी डी, तो ए सी प्लस बी डी। इसमें और देखें, थोड़ा सा रह गया है अभी, प्लस का आई मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से, प्लस वाली संख्या पहले ली और माइनस वाली संख्या मैंने बाद में ली। बटे में क्या बचा बेटा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा हम अलग करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इधर देखें, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस ये हो गया आई, और ये हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये हमारा आंसर है इस डिवीजन वाली प्रोसेस का। तो इस प्रकार से हमारे पास यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं तो उनका हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। ये जो चारों टॉपिक हैं ये हमारे अलजेब्रा के अंडर में आते हैं। यदि हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा हमसे पूछ रहा है तो वो हमें अलजेब्रा में ये प्रोसेस हमें किस प्रकार से करनी है। जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड आउट करना। बेटा कंजुगेट को हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। आपसे क्वेश्चन आएगा, दी गई सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात कीजिए, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, z बराबर मैंने एक इमेजिन कर लिया जैसे 4 प्लस आई 3 या 3i, 4 प्लस 3i आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आपसे इसका कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी संख्या आपसे पूछी गई है। तो बेटा जब भी आपसे इसकी संयुग्मी संख्या पूछी जाएगी तो सबसे पहले हमें इस संयुग्मी का चिन्ह लगाना है। आपको उसके लिए क्या करना है, इस z के ऊपर एक बार लगा देना है। ये प्रदर्शित करता है कि यहां जो संख्या लिखी जाएगी वो इस z का कॉन्जुगेट है, वो z की संयुग्मी संख्या है। तो जब भी आपको किसी भी नंबर की संयुग्मी संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है बेटा, नंबर्स में कोई चेंज नहीं है, नंबर्स वही रहेंगे, केवल ये जो आई के आगे वाला जो चिन्ह है ना, साइन जो है, इमेजिनरी पार्ट के आगे वाला जो साइन है ये आपका चेंज हो जाएगा। तो यदि इसकी हम आपसे पूछें कि 4 प्लस 3i का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप उसका कह सकते हैं, एक मिनट, तो बेटा आप कह सकते हैं उसका मान होगा 4 माइनस 3i। ये है यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करना, तो इस तरह से करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है बेटा मोड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी सम्मिश्र संख्या का हम मापांक कैसे ज्ञात करें। हमसे कोई मापांक पूछे तो हमें मापांक कैसे ज्ञात करना है किसी सम्मिश्र संख्या का, तो वो देखते हैं। आपको फिर से एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है, मैंने मान लिया वो a प्लस आई बी, आप कुछ भी और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमें a प्लस आई बी को सम्मिश्र संख्या दे रखी है और आपको इस सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी कि मोड पूछा जाए, तो बेटा आपको क्या करना है, अंडर रूट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जो संख्या है
उन दोनों का स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। तो ये हम प्राप्त कर लेंगे क्या, मापांक। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एक आपको दे रखा है 2 + 3i, एक आपको सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, आपसे उसका मोड पूछा है, मापांक पूछा है। तो इसका मापांक हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 4 + 9 यानी कि √13। ये √13 जो है इस संख्या का मापांक है।